हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन सीरीज का अपना 126 क्वेश्चन। तो 126 क्वेश्चन हमारे पास है कि मूल बिंदु से बिंदु x1 y1 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 2014 में पूछा गया है, बी सेट है जो उसका। तो देखिए हमारे पास क्या है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0 से एक्स वाई की दूरी ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, इनको यदि हम 1 1 वाला माने तो इनको क्या मान सकते हैं, x2 y2 की कंडीशन में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 मतलब ये वाला, x1 मतलब ये वाला 0 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे y1 है और y1 यहाँ पे क्या है 0 का स्क्वायर। 0 से हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो आ गया, ये आ गया हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 127 क्वेश्चन हमारे पास है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये जैसे हमने पहले वाले वीडियो में किया था वैसे ही है। हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। देखिए हमने ये स्केल ली और स्केल में हमने ये 3 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे नाप ली। यहाँ से हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसका जो ये केंद्र है ये O है। यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, के लिए हमने क्या किया, एक त्रिज्या खींची यहाँ पे जिसको हमने P बिंदु मान लिया। अब देखिए दो तरीके हो सकते हैं, हम एक बाहर बिंदु से हम वैसे ही खींच सकते हैं और दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं चांदी की सहायता से और उसको हम यहाँ से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दें। तो ये हमारे पास है, हमने इसको क्या कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया इसको हमने मान लिया T। तो ये T बिंदु से TP एक स्पर्श रेखा होगी। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर TP स्पर्श रेखा खींची। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 128, निम्न समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेख बनाना है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसका आलेख विधि से हल करना है। तो मैंने इसमें ये कैच बना रखा है। देखिए ये समीकरण दी हुई है। दूसरी समीकरण देख सकते हैं हमारे पास, इसमें पूरी समीकरण में क्या है, 2 कॉमन है। तो हमने 2 कॉमन लेकर के उसको दूसरी तरफ ले गए। तो हम इतनी विधि नहीं दिखाएंगे, ये रफली कार्य है हमारे पास। 2 कॉमन लेंगे तो 2 का 2x हो जाएगा। यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस वाई, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या हो गया 2। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को में y को इधर रहने देंगे। y को हमने यहीं पे रखा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये इधर की तरफ आया तो ये माइनस। अब देखिए x की मान यहाँ पे 0 1 2 3 रखा है। तो जब 0 रखेंगे तो इसमें x का मान क्या है, y का मान 6 आ जाएगा। 1 रखा तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4। 2 रखा तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, और 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया 0। यही चीज़ हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास y इधर माइनस का है तो इसको इधर ले गए और को यहीं रहने देंगे। तो ये माइनस का है तो इधर प्लस हो गया तो 2x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए x की जगह में 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा -2। x की जगह में 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। 2 रखा 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, एंड लास्ट यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे हम रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया तो यहाँ पे हो गया 4। अब इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। पहली इक्वेशन जो हमारे पास है ये देख सकते हैं हम। तो x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y का मान उस कंडीशन में हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये जरा सा ग्राफ हमारा छोटा बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, हमने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट
x का मान 1 है तो इसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मान 2 है तो इसका मान भी क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। एंड लास्ट जब 3 है तो 3 की कंडीशन में क्या आ रहा है 0। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब इससे हम क्या कर लेंगे, इस लाइन को हम आपस में मिला देंगे। इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। दूसरे को हम ब्लू पेन से दिखा रहे हैं। जब ये 0 था तो उस कंडीशन में क्या था -2। जब 1 था तो 1 की कंडीशन में क्या है 0। जब 2 है तो 2 की कंडीशन में क्या था 2। एंड फाइनली जब 3 था तो 3 की कंडीशन में हमारे पास क्या है यहाँ पे 4। अब इन सभी को भी आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे इसी प्रकार से। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए जिस बिंदु को ये आपस में काट रहे हैं इनको हमने डॉट डॉट करते हुए मिला दिया ये, और इस जगह पे इनके कोऑर्डिनेट रख देंगे। एक्स एक्स पे भी 2 है और वाई एक्स पे भी 2 है। तो इससे आरेखीय विधि से जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 129 हमारे पास है। 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये 2014 में और 2020 में पूछा गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, हम लिख लेंगे कि खराब पेनों की संख्या 12 है, अच्छे पेनों की संख्या 132 है। तो कुल पेनों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 132 प्लस 12, और ये हमारे पास हो जाता है 144। अब अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता की बात की गई है। तो अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता जो होगी वो होगी अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। तो अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास है 132 और ये हमारे पास है 144। अब इसमें और इसमें हमारे पास 12 का भाग जाता है, तो 12 गुणा गया 11 132 होता है, और 12 गुणा गया 12 हमारे पास क्या होता है 144। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 11/12। 130 हमारे पास है। के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे रेखीय समीकरण के युग्मों के लिए प्रतिबंध याद होने चाहिए। तो रेखीय समीकरण के प्रतिबंध युग्मों के लिए अनेक हल होने का जो प्रतिबंध है, तो ये पहली तो कंडीशन जो होगी ये हमारे पास हो जाएगी संपाती स्थिति, और इसके लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, b1 इसका, a2 इसका होगा, b2 इसका। तो केवल हमें 2 की ही जरूरत है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर की तरफ होगा और ये इस इधर की तरफ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5k 4 इंटू 10। अब k के साथ 5 यहाँ पे क्या है इंटू में है, तो यहाँ पे हमारे पास किस में चला जाएगा डिवाइड में, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 40 अपॉन 5। 40 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास k का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो फाइनली जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, कि k का मान 8 होने पर इस दी गई रेखीय समीकरण युग्मों का जो मान होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात वो संपाती स्थिति में उसका मान होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे 5 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है आज की ये समाप्त होती है। यदि आपको ये सीरीज़ करने में मज़ा आ रहा हो और परीक्षा के उपयोगी लग रहा है तो और दोस्तों को भी इनको भेजें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो